भगवान ए भगवान ए अल्लाह ए गॉड ए जीसस ए गुरु नरेंद्र मोदी जैसी फकीरी अल्लाह हमें भी दे दे, अल्लाह हम भी दे दे ऐसी फकीरी जहाँ पे लोग बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं, लोग बुढ़ापे में जवान में बुढ़ापे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी जवान है, इतना मखाना खा रहे हैं। जब बिहार में जब कहीं भी चुनाव होता है मोदी जी जाते हैं तो मंच से जय भीम, जय संविधान, जय भीम का नारा देते हैं, लेकिन अब उसी संविधान को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि 2 शब्द हटा देने चाहिए। चुनावों से पहले हर बार के बात विवाद क्यों शुरू हो जाता है संविधान पर? हमेशा से जब कहते हैं ना, हम लोग है ना महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं। आप संविधान को बदलने देंगे? अरे जान दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों को लहास में चढ़ के संविधान बदलेगी भाजपा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। 2 शब्द हटने देंगे? अरे हम कह रहे हैं कि भारत है ना, भारत के धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये गरीबों के वो विचार, गरीब और शोषित और वंचितों के लिए वो अधिकार है। क्या हमारी लहास में भाजपा को चढ़ना पड़ेगा जब ये? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी एक बड़ा धरना कर रही है, जिसमें उनकी मांग है घर बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन का नाम दिया गया है और लगभग हजारों की तादाद में लोग यहां पर आज आए हैं, क्योंकि जिन भी लोगों के घर बुलडोज हुए हैं वो तो यहां पहुंचे हुए हैं, साथ ही उनका साथ देने के लिए भी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। इसी भीड़ में हमें इरफान भी नजर आए। इरफान, घर बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन आज यहाँ किया जा रहा है, आखिर घर बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? दीदी, सबसे पहले आपने मुझे अपने मंच पर जगह दी, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। आज 29 तारीख आम आदमी पार्टी ने कॉल दी। मैं आम आदमी पार्टी का ना कार्यकर्ता ना वॉलेंटियर। पता है, भाजपा एक गरीब विरोधी पार्टी है। भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है पूरी तरह। अब सुनिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। इसका अर्थ ये, समाजवाद का अर्थ ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबरी के अधिकार मिलेंगे, और धर्मनिरपेक्ष है कि भारत का कोई धर्म नहीं, यानी भारत के 200 करोड़ लोगों को ये सब ताकत देते हैं। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए। तो ये इतने बड़े शब्द हैं जो भारत के तकरीबन बहुत संख्यक गरीब आबादी को ताकत देते हैं। तो आरएसएस भाजपा की मतलब आत्मा है, वो कह रही है कि इन दोनों शब्दों को निकाल दो। तो इसमें 2 राय नहीं है कि भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है। तो भाजपा का तो हम बोलते ही हैं कि भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है, लेकिन उनसे बड़ा ढोंग ये कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी कह रही है ना, इन दोनों शब्दों का मूल रूप से संविधान में होना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब ने भी जगह नहीं दी थी। इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द, समाजवादी शब्द, ये दोनों नहीं होने चाहिए। कभी देखिए संविधान बदलने की बात कही जाती है, कभी संविधान में जो है शब्दों को बदलने की बात कही जाती है। कितना सही है ये? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप वो पत्रकार नहीं कि रिपोर्टर वाले जो प्राइम टाइम चलाते हैं, 2 लोगों को 5-5 हज़ार रुपए देकर लोगों को लड़वाते हैं और उसका असर समाज में वोट के लिए। आप जानती हैं कि इन 2 शब्दों का समाज में कितना बड़ा महत्व है। ये शब्द गारंटी देते हैं हर एक नागरिक को कि हम हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए दीदी, आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नाम कट जाते हैं, और सरकार के पास कोई नीति नहीं है उनको स्कूल भेजने के लिए। इसका मतलब क्या है कि सरकार ये चाहती है कि गरीब के बच्चे का खून का हर कतरा पूंजीपति की तिजोरी को भरे। समझ रहे हैं? तो कई पहलू हो सकते हैं। तो दीदी, कुल मिला के कहने का मतलब, मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ है, सभी का साथ, सभी का विकास होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। दीदी, गरीब में क्या, मोदी जी ने 10 साल 11 सालों की सरकार में इस देश की, मोदी जी ने 10 साल 11 साल की सरकार में गरीब को 11 साल बेमिसाल गरीबी, मोदी जी ने 11 साल इस देश के गरीबों को बेबसी और दुख, दर्द और बेशहा मतलब परेशानियां दी हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। नारा भी तो दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, जब से आई मोदी सरकार, लोगों ने ना भैया सामान खरीदने भी बंद कर दिए, कम से कम में गुजारा चला रहे। क्या बात करें, लोगों में इतना दर्द है ना दीदी, आप उनके आंसू समेट ना पाएंगे, हजारों मालगाड़ी लग जाएंगे। मेरी बात सुनिए, हमारे ये जो कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आए? हमारे देश में एक चाय वाला था, गौर से सुनना, हमारे देश में एक चाय वाला था, उसे मखाने और मशरूम खाने का बहुत शौक था। क्या चीज़? मखाने और मशरूम खाने का बहुत शौक था, और उसे सूट और बूट का भी बहुत शौक था। तो उसने संघ में चमचागिरी करी, फिर गुजरात में दादागिरी करी, फिर सौदागिरी करी, आज के डेट में नेतागिरी कर रहा है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है, गाल भी टमाटर की तरह बुढ़ापे में लाल है। तो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, इसी तरीके का झोला लेके मैं चल दूंगा। भगवान ए अल्लाह ए गॉड ए जीसस ए गुरु नरेंद्र मोदी जैसी फकीरी अल्लाह हमें भी दे दे,
अल्लाह हम भी दे दे ऐसी फकीरी जहाँ पे लोग बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं, लोग बुढ़ापे में जवान में बुढ़ापे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी जवान है, इतना मखाना खा रहे हैं। जब बिहार में जब कहीं भी चुनाव होता है मोदी जी जाते हैं तो मंच से जय भीम, जय संविधान, जय भीम का नारा देते हैं, लेकिन अब उसी संविधान को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि 2 शब्द हटा देने चाहिए। चुनावों से पहले हर बार ये बात विवाद क्यों शुरू हो जाता है संविधान पर? हमेशा से जब कहते हैं ना, हम लोग है ना महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं। आप संविधान को बदलने देंगे? अरे जान दे देंगे, क्या बात कर रहे हैं। मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों को लहास में चढ़ के संविधान बदलेगी भाजपा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। 2 शब्द हटने देंगे? अरे हम कह रहे हैं कि भारत है ना, भारत के धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये गरीबों के वो विचार, गरीब और शोषित और वंचितों के लिए वो अधिकार है। क्या हमारी लहास में से भाजपा को चढ़ना पड़ेगा? जब ये बदला जाएगा। अगर इतना आसान है तो करके देख ले। लेकिन भाजपा आरएसएस लगातार कह रही है दोनों शब्दों की जगह ही नहीं है, बदला जाएगा। आप क्या कर लेंगे? जनता क्या करेगी? अरे भारत की जनता बोले, बदल के देखिए। भारत की जनता बोले क्या करेगी जनता? देखिए, बात सुनिए, इन ढोंगी और पाखंडियों को हम समझ गए हैं। जब चौकीदार कहा ना कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार की चौकीदारी में पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आए। गौर से सुनना, एंगल भटक नहीं रहा, वहीं आ रहा है। पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आए, लोगों के कपड़े उतारे, धार्मिक पहचान गई, देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी चौकीदार की चौकीदारी में। उसके बाद चले गए। फिर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आर्टिलरी छोड़ी गई, हमारे सर उड़ा दिए गए, हमारे सैनिक शहीद किए गए, हमारे घरों को उड़ाया गया। फिर नरेंद्र मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हम ही पे युद्ध विराम थमाया। बिहार से जाके हुंकार भरी थी कि दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकवाद की नकेल कसेगी, प्रधानमंत्री बोले थे। मैं बता रहा हूँ, बस सुनो। अरे सुनिए, तो फिर हमारे लोगों पे युद्ध विराम थोपा गया और आज तक कुछ नहीं बोला। तो मैं इसी पे क्या कह रहा हूँ, पालगाम के आतंक पे चाय वाला चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पे कंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। इसीलिए अब चौराहों पर सब पड़ते इनके खोलूंगा मैं, चाहे सूली पे टंग जाऊं, मन का सच बोलूंगा मैं। और बात सुनिए, कलम सत्य की धर्मपीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अगर अपराधी हो ना तो सीना ठोक बताती है। नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों पे जाके युद्ध में चले जाते हैं और नीचे आते युद्ध विराम। ऐसा कौन सा कलाकार है जिनने इतने कपड़े बदले जितने नरेंद्र मोदी ने बदला? इनसे बड़ा एक्टर, झूठा और बेईमान और ठग इस देश में ना आया है ना आएगा, समझ रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी की नीतियों का और इन पाखंडियों का हमेशा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और बात सुनिए दीदी, आप कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने ये किया, कहते हैं भाई, समझ रहे हैं, गधे के देश को विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु बना दिया। जब हमें जरूरत पड़ी ना तो नेपाल ने भी हमारे लिए 2 शब्द नहीं कहे, विश्व गुरु बना दिया। आरएसएस लगातार कह रहे कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए देश में, संविधान कमजोर है। बात सुनिए, हजारों मनुस्मृति से चलेगा देश की संविधान से चलेगा? बताइए तो। हजारों सालों से इस देश में मनुस्मृति की विचारधारा लागू थी। मुझे इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बतौर नागरिक मुझे ये अधिकार है, जहाँ थोड़ा अच्छा और बुरा हो सके वहाँ बता सकते हैं। हजारों सालों से मनुस्मृति थी इस देश में, हजारों सालों से। पूजनीय बाबा साहब ने जन्म लिया, उन कुरीति और बुराइयों का खात्मा तकरीबन उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी ऐसी घटनाएं आती हैं, किसी को घोड़े पे नहीं चढ़ना दिया जा रहा, किसी को कुएं से पानी नहीं ले जाना था। ये सच्चाई है, इसे कोई मिटा नहीं। यादव लोग कथावाचक नहीं हो सकते। अब सोच लीजिए ये बात, आप भी सोच लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि गधे के गले में पड़ी हार देखो, जमाने को हुआ इनसे प्यार देखो। गधे के गले में पड़ी हार देखो, जमाने को हुआ इनसे प्यार देखो। ये सर उनके कर्मों में कुर्बान कर दो, जाओ हमारी तरफ से ऐलान कर दो। आज से हम भी दीवाने हुए गधों के, क्योंकि हम पे भारी एहसान गधों के। तो भैया और हम क्या कह सकते हैं, आज पूरा देश जो है ना, ये अगर कहे ना एक झूठ और प्रोपेगेंडा में उलझा हुआ है और धीरे धीरे इसका अंत हो रहा है। अब सवेरे की ओर है भारत, अब भारत में सवेरे की ओर है। वो झूठ का अंधेरा छट रहा है दीदी, और आप देखना इसकी शुरुआत 2027 से हो जाएगी। हाँ, तो देश में मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी क्या? हम कह रहे हैं कि सच्चाई का सवेरा हो रहा, आप अंधेरा लाने की बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लगातार आरएसएस कह रही है ना कि देश मनुस्मृति से चलना चाहिए, संविधान से नहीं चलेगा देश। हर बार चुनावों से पहले ये बात कही जाती है। आप ये कैसे कह सकते हैं आरएसएस ये ला रहा है, भाजपा ये ला रही है? ये देश एक, क्योंकि कहे उनके नेता रहे ना, देश एक प्रजातंत्र है। यहाँ लोगों के मत से नीतियाँ बनती हैं, सरकार चुनी जाती है, तो किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। अगर उनमें ताकत है तो करके दिखाए, और हमारे अंदर संवैधानिक अधिकार है। शब्द में अगर संविधान को हाथ लगाया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? यार कह तो रहे, हमारी लाशों पे से जाना पड़ेगा उन्हें, हम अकेले थोड़ी ना। अनेक विचारधारा, भारत की अनेकता में ही एकता, यही भारत की विशेषता है। अगर भारत सरकार को लगता है कि इतना आसान है उसे अपने मकसद पूरे करने, तो करके देख ले। हम खड़े हैं ना भाई,
मजाक कर रहे हैं कैमरे पे खड़े होके? अरे मजाक कर रहे हैं क्या? चेहरा और शब्द मेरे हैं, समझ, मार के आगे भूत नाचता, हम भी नाचेंगे, लेकिन आपके मंसूबों को कामयाब नहीं, डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। मार के आगे भूत नाचता, हम भी नाचेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं।